कि भरोसे का सम्मेलन कराया जा रहा है, भरोसे की रैली निकाली जा रही है और छत्तीसगढ़ में सरकार कहती है कि भूपेश है तो भरोसा है। आप लोग को अभी भी भरोसा है कि अब अभी भी है, लेकिन अभी भी है। जी। अगर गवर्नमेंट चाहे तो अभी भी हमारा वेटिंग क्लियर हो सकता है। जी। तो हम इसके अलावा और भी बहुत सारे कर्मचारी फेडरेशन रहते हैं, बहुत सारे अनियमित दैनिक वेतनभोगी संघ रहते हैं। रायपुर में एक बार गए थे हम लोग, एक बार तो तालाब में बूढ़ा तालाब में आयोजन में गए थे हम लोग, तो वहाँ से भगा दिया सब लाठी डंडा मार मार के। जो वेटिंग वाले हैं इनको 1 साल में ही क्लियर करना है। अगर क्लियर नहीं करते हो तो आप लोग बाहर हो जाएंगे दौड़ से। लेकिन जो मेरिट लिस्ट में जो लोग आए हैं वो 1 साल से ज़्यादा तक उनका ज्वाइनिंग होता गया। वो भी गोबर भी नहीं है और उसको बेच के अपना जो रोजी रोटी है वो रोजगार पाइए, ऐसा सुनने को मिल रहा है अधिकारियों के। कांग्रेस के शासनकाल में कोई भी डिफेंस का एक भी भर्ती नहीं निकला है। ये एक ऐसा शासन है जिसमें कोई भी भर्ती प्रक्रिया नहीं निकला है। अब हमको यही समझ नहीं आ रहा है कि हम कांग्रेस को वोट दें कि भाजपा को दें। तो उसमें जब हम लोग गवर्नमेंट से मिलने गए अपने सीएम सर से, तो वहाँ मिलने के लिए दिया नहीं गया। जैसे ही नाम सुने कि भाई सीएफ वेटिंग वाले वहीं से बाहर कर दिए। मैंने जो दावा किया है कि भूपेश है तो भरोसा है, उसको सार्थक करके दिखाया और हमारा जो वेटिंग है उसको क्लियर करे, तब हम मानेंगे कि हाँ भाई भूपेश है तो भरोसा है। खाली है कि पोस्ट खाली है। छत्तीसगढ़ में सरकार कहती है कि भूपेश है तो भरोसा है और आज भरोसे का सम्मेलन भी कराया जा रहा है और भरोसे की रैली भी निकाली जा रही है छत्तीसगढ़ के सभी विधानसभा में। और उसी भरोसे में ये युवा 2018 से अभी तक भरोसे में है, लेकिन इनका भरोसा टूट गया है छत्तीसगढ़ सरकार को लेकर, सरकारी सिस्टम को लेकर, और जो महकमे में जो लोग बैठे हैं, जिम्मेदार जो सिस्टम के लोग बैठे हैं, उनसे भरोसा इनका टूट चुका है। ये सभी जो है सीएफ बटालियन भर्ती जो निकली थी 2018 में उसके कैंडिडेट हैं और इनका सबका नाम जो है ऐसे 450 के आसपास है, जिन युवाओं का जो है मेरिट में नाम तो नहीं आ पाया लेकिन वेटिंग में थे। और जो लोग मेरिट में जो ज्वाइन नहीं कर पाए, कायदे से वेटिंग वालों को मौका मिलता है। अब तक सरकार भी ऐसे करते आई है और सरकार के हिसाब से नियम भी बनाए गए हैं कि जो मेरिट में ज्वाइन नहीं करते हैं या फिर सीटें खाली रह जाती हैं तो वेटिंग वालों को मौका मिलता है। तो 2018 से ये सब जो है उसी इंतज़ार में थे, उसी भरोसे में थे कि इन्हें जो है मेरिट वालों को, अगर मेरिट वाले ज्वाइन नहीं करते हैं, कि कोई ज्वाइन नहीं करता है तो इन वेटिंग वालों को मौका मिलेगा। लेकिन नियम कायदे का हवाला देकर ऐसे युवाओं को, इन युवाओं को जो है सरकार जो है किनारा कर दी है। ये कह दी है कि आप लोग की वैलिडिटी ख़त्म हो गई है, यानी कि 1 साल जो भर्ती प्रक्रिया की वैलिडिटी होती है वो वैलिडिटी ख़त्म हो गई है। लेकिन उस चक्कर में काफ़ी जो है इन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। कई ऐसे लोग हैं जिनकी शायद उम्र सीमा जो है वो ख़त्म हो चुकी है। सारी कहानी, सभी बातें जो है इन युवाओं से ही जान लेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र दास है। मैं सीएफ वेटिंग में एमटी चालक के रूप में चयनित हुआ था वेटिंग लिस्ट में। जी, मैंने शुरुआत में कही कि भरोसे का सम्मेलन कराया जा रहा है, भरोसे की रैली निकाली जा रही है और छत्तीसगढ़ में सरकार कहती है कि भूपेश है तो भरोसा है। आप लोग को अभी भी भरोसा है कि अब अभी भी है, लेकिन अभी भी है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो अभी भी हमारा वेटिंग क्लियर हो सकता है। लेकिन अभी हफ्ता 10 दिन बाद आचार संहिता लग रहा है, उसके बाद फिर जो भरोसा है वो धीरे धीरे खत्म होते रहा है। 4.5 साल में भरोसा जो टूटा है उसका, वो तो पहले ही टूट चुका था। जब गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि भाई आप लोग का साल भर हो गया, ऐसा बोल दिया, तो उसी समय टूट गया था। लेकिन एक उम्मीद था कि हमारी जो बात है वो सीएम तक पहुंचेगा। लेकिन जो ऊंचे पद के जो अधिकारी हैं वो शायद सीएम तक बात नहीं पहुंचाए, जिसका जो खामियाजा है वो हम लोग को भुगतना पड़ा। सीएफ बटालियन भर्ती क्या कुछ था वो उसके बारे में बताओ। कितने पद थे, कितने लोग शामिल हुए थे, क्या हुआ था आप लोग एक्चुअल के साथ? ये हम लोग का 25/1/2018 को एडवर्टाइजमेंट निकला था, विज्ञापन जो है। उसके बाद जिसमें क्या था? विज्ञापन में सीएफ बटालियन आर्म फोर्स का था, जिसमें ड्राइवर है, एमटी चालक और जीडी और अलग अलग ट्रेड के लोगों का उसमें सिलेक्शन होना था। सशस्त्र बल आर्म फोर्स का था। हाँ, उसमें 25/1/2018 को एडवर्टाइजमेंट निकला था। उसके बाद हम लोग का जो 8 जुलाई 2018 को लिखित पेपर हुआ, उसके जस्ट 1 महीने बाद 28/8/2018 को मेरिट लिस्ट प्लस वेटिंग लिस्ट एक साथ जारी किया गया। उसके बाद हम लोग चलिए ठीक है, अब मेरिट लिस्ट निकला है तो हमने उसका 3 महीने का इंतजार किया। मेरिट में तो वही लोग रहेंगे 1785 जितने। हाँ, 1785। कितने लोग थे? वेटिंग में 417 थे। 417 थे जी। उसके बाद 3 महीने बाद हम लोग इंतजार किए। 3 महीने बाद हम लोग का विधानसभा का आचार संहिता लगा।
अच्छा, वेटिंग क्लियर होने का इंतजार किए हाँ। कि अगर जो 1785 जिनका नाम मेरिट लिस्ट में आया है, हाँ। इनमें से अगर नहीं, कोई इसमें ऐसा था कि 1786 पोस्ट था, हाँ। उसमें 1786 तो लिए थे, हाँ। 417 अलग से वेटिंग लिस्ट लिए। अच्छा। हाँ, उसमें बैकअप रखे कि अगर किसी ने अगर ज्वाइनिंग नहीं किया तो फिर हम इसमें ले लेंगे बोल के। इनमें से किसी एक को ले लेंगे। हाँ, ले लेंगे। लेकिन इन लोग का जो भर्ती है वो स्लो चला, 3 महीना चला, उसके बाद आचार संहिता लगा। आचार संहिता लगने के बाद इन लोग का भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुआ। 2018 का आचार संहिता लग गया। हाँ, आचार संहिता लगा तो हम गृह मंत्री से मिलने गए। आचार संहिता खत्म होने के बाद मिलने गए, सरकार बन गई, भूपेश सरकार आ गई। हाँ जी। उसके बाद जब मिलने गए तो बोले कि अभी आप लोग का 6 महीना है बोल के। कहाँ गए, किसी मिलने? गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी से। जी। तो बोले कि अभी 6 महीना है आप लोग के पास, इंतजार कीजिए, हम लेंगे ऐसा है के। उसके बाद जब 6 महीना हो गया, उसके जस्ट 3 महीना बाद वो आया हमारा लोकसभा चुनाव, तो हमारा उसमें 6 महीना निकल गया। अब ऐसे तैसे करके हमारा साल भर बीत गया। वेटिंग वालों का जो नियम बताते हैं गवर्नमेंट कि भाई वेटिंग वालों का साल भर रहता है, वो नियम हमारा खत्म हो गया कि साल भर हो गया बोल के। साल भर बाद भी हम गृह मंत्री से मिलने गए तो ये बोल के, 6 महीने बाद बोले थे हाँ, करके। मिलने गए तो वो ये बोल दिए कि भाई आप लोग का वैलिडिटी खत्म हो गया। कौन बोले? हाँ, उसका जो क्या बोल रहे, OSD गृह मंत्री साहब के। जी। अब क्योंकि गृह मंत्री साहब कहीं बाहर गए थे आग का ऑपरेशन कराने के लिए, तो OSD बोले कि आप लोग का साल भर खत्म हो गया, आप कोर्ट जाइए। तो कोर्ट तो हम पहले ही लगा चुके थे, तो उसका भी वो चलते रहा। लेकिन जो भर्ती प्रक्रिया इन लोग का है वो लास्ट दिसंबर 2020 तक चला है। अच्छा, यहाँ पे रोकूंगा आपको। मतलब आप लोग के लिए 1 साल लागू किया गया है कि मेरिट जो वेटिंग वाले हैं, इनको 1 साल में ही क्लियर करना है। अगर क्लियर नहीं करते हो तो आप लोग बाहर हो जाएंगे दौड़ से। हाँ। लेकिन जो मेरिट लिस्ट में जो लोग आए हैं वो 1 साल से ज़्यादा तक उनका ज्वाइनिंग होता गया, वो भी नियम था गलत है। वो टोटल हमारे लिए एक ही ये गलत है कि हमारे लिए जब नियम बनाया है तो आप अपने लिए क्यों नियम नहीं बनाए? आपका नियम तो, आपका जो मेरिट लिस्ट है, आपका जो मेरिट लिस्ट नियम था, आपको 6 महीने के अंतर्गत कंप्लीट करना रहता है। आप 1 साल खींच दे, चलो आप लोग के लिए 1 साल कर दे तो उनके लिए भी 1 साल कर दो, है ना? उन लोग का सिर्फ 6 महीना ही रहता है, 6 महीने के अंतर्गत ज्वाइनिंग कराना ही रहता है उन लोग को। 2020 तक खींचते गए, 2 साल 2020 तक खींचते गए और हम लोग का साल भर हो गया। उसके बाद कोई कह देंगे कि आप लोग साल भर हो गए, वैलिडिटी खत्म हो गई, खत्म हो गया बोल के। तो उसमें जब हम लोग गवर्नमेंट से मिलने गए, अपने CM सर से, तो वहाँ मिलने के लिए दिया नहीं गया। जैसे नाम सुने कि भाई CF वेटिंग वाले बाहर, वहीं से बाहर कर दिए। अच्छा, हम लोग तकरीबन 60-65 लोग गए थे मिलने के लिए। और भैया हमारा कुछ क्लियर करो। हाँ, क्लियर करो। एक बार नहीं, तकरीबन 8 से 10 बार गए मिलने के लिए, उसके बावजूद कोई वहाँ से समाधान नहीं मिला। ये तो भेंट मुलाकात वगैरह नहीं जाते आप लोग? भेंट मुलाकात में सरकार भेंट मुलाकात और एक योजना निकला था, कुछ तो था, जन चौपाल में मैंने आवेदन भी दिया और वहाँ पे तकरीबन 6 से 7 बार कॉल भी किया कि भाई हमारे आवेदन का हुआ है कि नहीं। कुछ नहीं बोले, गृह मंत्री को बोले, CM को बोले, कहीं से कुछ नहीं मिला। मतलब देखो कि आप लोग का जो 6 महीने तक तो ऐसी हो गया था भर्ती, 6 महीने बाद सरकार बन गई, सरकार में मंत्रिमंडल बन गए, गृह मंत्री पास चले गए। गृह मंत्री जी ने आपको कहा था कि 6 महीने बाद 6 महीने आप लोग के पास टाइम है बोल के। उस 6 महीने के बीच में आप लोग ने और क्या क्या किया था? उसके बाद हमने अनसुईया उइके के पास गए थे, जो कि राज्यपाल हैं। हाँ, DGP के पास गए थे। वो भी बोले कि देखते हैं ऐसा है कि अभी तो भर्ती प्रक्रिया चल रहा है बोल के। और अनसुईया को तो आवेदन दिए कि चलिए ठीक है, मैं बात उठाता हूँ, ऐसा बोले। तो वहाँ से भी हम लोग को कोई ऐसा मदद मिला नहीं। सरकारी सिस्टम और सरकार के लोगों से सरकार के लोगों ने आप लोग को भरोसे में रख दिया। हाँ। लेकिन काम नहीं करा पाए। अपोजिशन पार्टी वाले भी तो हैं, BJP वाले के पास नहीं गए आप लोग को? जोगी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, BJP, ये लोग क्या कर रहे थे? नहीं, उन लोग के पास भी गए थे हम लोग तकरीबन 25 से 30 लोग गए। अपना उस समय ये थे, मंत्री थे, डॉक्टर रमन सिंह और धर्मलाल कौशिक, उन सबके पास गए, आवेदन दिए, सब चीज़ अपना दुख प्रकट किए। लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं, सिर्फ आश्वासन दिए कि चलिए हम जो सत्र लग रहा है उसमें आवाज़ उठाएंगे, बात करेंगे आपके लिए। लेकिन वहाँ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप लोग का कोई संग वंग नहीं है जहाँ पे मुद्दे को लेके आप लोग जो है प्रदेश स्तर पे लड़ाई करते हैं? नहीं, ऐसा तो हमारा संग नहीं है जी। आप लोग जितने ऐसे 400-450 लोग हैं, कहाँ सब अलग अलग जगह से हैं सर, तो कहाँ से ये मतलब वो संघ बन पाएगा? हाँ, अच्छा। तो हम इसके अलावा और भी बहुत सारे कर्मचारी फेडरेशन रहते हैं, बहुत सारे अनियमित दैनिक वेतन भोगी संघ रहते हैं। रायपुर में एक बार गए थे हम लोग, एक बार तो तालाब में, बूढ़ा तालाब में आयोजन में गए थे हम लोग, तो वहाँ से भगा दिया सब लाठी डंडा मार मार के।
तो हम लोगों को अभी भी सरकार के ऊपर एक भरोसा है, उम्मीद है, लास्ट है कि कम से कम एक बार हमारा वेटिंग लिस्ट क्लियर कर दिया तो दोबारा हम लोग भर्ती दिला नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा उम्र क्लियर होगा तभी मानोगे कि भूपेश है तो भरोसा है करके। नहीं तो नहीं तो क्या है, अब हो गया, भरोसा टूट जाएगा। भरोसा टूट जाएगा। उसका जो नतीजा है अभी वो चुनाव में दिखेगा। 450 परिवार आप लोग वोट नहीं हाँ देंगे। भाई 450 के आगे भी और हैं, हमारे फैमिली परिवार है, वाले लोग। रिलेशन वाले हैं, सभी हैं। उसका जो नतीजा वो इस चुनाव में पता चलेगा। अच्छा, इसके अलावा मतलब इसकी उम्र सीमा भी होती है। मैंने शुरुआत में कहा कि कई लोग की उम्र सीएम जो है मियाद खत्म हो गई है। आप लोग कितने साल के हो और कब भी एग्जाम दिए? मेरा 34 साल कंप्लीट हो गया है, 35 रनिंग है और 33 है। फिर पुराना भर्ती के हिसाब से हम लोग 28 के हिसाब से दिलाए थे, 5 साल तो हो ही गया भर्ती, हाँ एग्जाम दिलाए थे। और अब दोबारा तो भर्ती दिला नहीं पाएंगे अब। अच्छा, सीएम की भर्ती और नहीं हुई क्या इसके बाद? चलो वो वाली भर्ती वो नहीं हो पाई, चलो मान लो कि अटक गया फटक गया जो भी हो गया, दोबारा कहीं और भर्ती निकाले हो सरकार आप लोग? ऐसा कोई भर्ती गवर्नमेंट ने नहीं निकाला है। गवर्नमेंट ने सिर्फ एक ही भर्ती निकाला है, प्लेसमेंट कैंप, उसके अलावा कोई भर्ती नहीं निकाला। पीएससी सरकारी सिस्टम है, सरकार है, पद तो खाली होंगे ना? पद खाली है, लेकिन बटालियन में पद खाली है, लेकिन वो ये दिखा रहे हैं कि हमारे पास पर्याप्त सीमा बल है, ऐसा दिखा रहे हैं। अभी तक के कोई और वैकेंसी सीएफ में और पुलिस बल में निकला ही नहीं है। मतलब सीए बटालियन में 2018 में भर्ती निकली थी, उसके बाद 5वां साल चलने वाला है। हाँ, एसआई का भी भर्ती नहीं निकला है सर, जो हमारे साथ तो अब चल ही रहा है उसके। हाँ हाँ, तो भर्ती चल नहीं रहा है, तो और क्या उम्मीद करें। और दोबारा तो अब हमारा उम्र खत्म हो सरकार बोल रही भैया कि हम बहुत सारे भर्ती निकाले हैं, बहुत सारे पद निकाले हैं। कहाँ भर्ती निकाले हैं? शिक्षा विभाग में निकाले हैं, अपने सीएफ में कोई डिफेंस में कोई निकाले ही नहीं है। बस गुरुजी बन जाओ। बस गुरुजी बन जाओ। आप लोग भी डाल देना था ना गुरुजी बन के। सर अपना उतना पढ़ाई नहीं है सर, और फिजिकल वाले है कि हैं। आप लोग गोबर भी नहीं है और उसको बेच के अपना जो रोजी रोटी है वो रोजगार पाइए, ऐसा सुनने को मिल रहा है अधिकारियों के। गोबर बेच के भी पैसा कमा रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, सोना ले रहे हैं, हार ले रहे हैं, ऐसा नहीं है? हाँ, उम्र भी निकल गया सर, अब क्या करेंगे? अब उम्र भी निकल गया, अब फोर्स का 37 एज हो गया, अब आगे हम क्या करेंगे? फोर्स का तो हम भर ही नहीं सकते। बोल रहे भैया गोबर भी नहीं है, गोबर भी नहीं हो गया। उम्र भी खत्म हो गया, 37 हो गया, अब आगे अब अप्लाई नहीं कर नहीं सकते डिफेंस का। हमारा जो है सर वो भाजपा के शासनकाल में निकला था भर्ती, कांग्रेस के शासनकाल में कोई भी डिफेंस का एक भी भर्ती नहीं निकला है। ये एक ऐसा शासन है जिसमें कोई भी भर्ती प्रक्रिया नहीं निकला है। अब हमको यही समझ नहीं आ रहा है कि हम कांग्रेस को वोट दें कि भाजपा को दें। हम लोग बीच में निकाला तो कम से कम उसको क्लियर कर देना था। हाँ, उसको क्लियर कर देना था। कांग्रेस वाले अटका दिया, ऐसा बोल रहे हो आप? हाँ, ठीक है ठीक है। आगे आप लोग क्या करोगे? मतलब अभी तो 4-5 दिन 10 दिन में तो शायद मुझे लगता है 4 दिन तो लग जाएगा। फिर ये सरकार बोल देगी भाई हम क्या करें? अब क्या उम्मीद में बैठे हैं, अब आगे क्या करेंगे? अब हमारे ऊपर है कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। सीएम साहब चाहे तो अभी भी हम लोग का नियुक्ति दे सकते हैं तत्काल, जैसे पोस्ट खाली है अभी भी? पोस्ट पूरा खाली है सर। जो 1785 निकला तो सब लोग ज्वाइन किए? 1786 जो पोस्ट निकला था उसमें से हम लोग जब जानकारी लिए 350 पोस्ट अभी भी खाली है। तो कम से कम 350 लोग जो जिसके अच्छे नंबर होंगे वो तो लगी सकते वो कम से कम भाई मेरिट के आधार पे ही ले लो भाई। 417 पोस्ट खाली है, हैं। मेरिट देख लो। हाँ उसमें ही देख लो। 417 में कम से कम 350 तो ले लो, 350 परिवार का भला हो जाएगा। भला हो जाएगा। खाली उतना ही जितना ही लेते ले लो, तो हम लोगों का भरोसा हो जाता। हम लोग का नाम ऊपर में सर, तो इस कारण हम लोग भटक रहे हैं। कम से कम हमारा नाम आ जाए करके फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर में, तीसरा नंबर में, ऐसा टाइप का है हमारा नाम सभी का। उसी कारण जो पीछे में है वो लोग तो उम्मीद भी नहीं कर सकते। एग्जाम दिए थे 1785 पोस्ट के लिए? तकरीबन 1.5 लाख के आसपास दिए थे हम लोग। बेरोजगारी जी। हाँ, अब पहले तो सरकार तो जगह जगह होर्डिंग लगाए थे कि बेरोजगार नहीं है, उसके बाद अब लास्ट आया तो फिर हाँ 0 दर बता रहे थे। उसके बाद अब बेरोजगारी जब 0.1 पॉइंट है ना? हाँ, अब बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, चुनाव आया नजदीक तो बेरोजगारी भत्ता जी ले लो 25 रुपए। उसमें भी तो नियम कानून है कि घर का कोई आदमी सर्विस में नहीं होना चाहिए, आपके पास खेती किसानी नहीं होना चाहिए, 2 साल का रिन्यूअल होना चाहिए, ऐसा नियम कानून बांधे हैं। भाई बेरोजगारी भत्ता किस बेस पे दिया जाता है? आपके हिसाब से बेरोजगारी क्या है? भाई जो नौकरी नहीं कर रहा है, काम ना हो तो आप लोग क्या काम कर रहे हो? कुछ ही? अभी कुछ नहीं, छोटी मोटी वसूली का काम करते हैं, जैसे मिल जाता है तो। और अब भाई मैं ड्राइवर हूँ तो मुझे ड्राइवर का मिल गया, ऐसा। मैं हाईटेक हॉस्पिटल में हूँ, अच्छा, वहीं आर्थो टेक्नीशियन हूँ। आप क्या करते हो? मैं गांव में ऐसे गांव का काम करता हूँ। नाई, हाँ नाई हूँ मैं, तो नाई में ही डाला था उससे, मतलब नाई पोस्ट निकला था पुलिस विभाग में करके। तब उम्मीद में बैठे हैं सर कि हो जाए करके, और लास्ट सरकार से उम्मीद है कि कुछ कर दे ऐसा करके। इसी भरोसा के साथ हम आपसे जुड़े हैं, तो आप कुछ कर दो सर ऐसा करके सरकार से, है ना। हमारी बात सुनी, सरकार की नहीं मालूम, लेकिन देखते वीडियो जरूर पता है, मोला पता है, दाऊजी तक जाते हैं। ये क्या करते हैं? सैलून का सैलून काम काम करते हैं। सैलून का काम करता हूँ। मैं
पापा के साथ खेती किसानी। खेती किसानी करते हो, मतलब सब लोग यही उम्मीद है। उम्मीद में हम लोग बैठे हैं कि पुराने भर्तियों में भी मतलब वेटिंग को क्लियर किया गया है, तो इस भर्ती में भी हो जाए ऐसे करके, क्योंकि 2009 में, 2012 में, 2015 में जितना भी सीएफ का भर्ती निकला है सब में वेटिंग को प्रॉपर उठाया गया है ऐसे करके। हमारे बड़े भैया लोग भी वेटिंग से ही ज्वाइन किए हैं ऐसे टाइप में। तो यही उम्मीद से बैठे हैं सर कि इस टाइम भी उठ जाएगा। हम लोग सरकार के भरोसा बैठे हैं, सरकार कर देगा तो हमारा भला हो जाएगा सर। भूपेश ने जो दावा किया है कि भूपेश है तो भरोसा है, उसको सार्थक करके दिखाया और हमारा जो वेटिंग है उसको क्लियर करे, तब हम माने कि हाँ भाई भूपेश है तो भरोसा है। खाली है कि पोस्ट खाली है उसके बाद भी ये आचार संहिता से पहले ही क्लियर कर दी, तब एक भरोसा हो जाए। ठीक है। वाकई में भूपेश है तो भरोसा है कि जिस उम्मीद से जिस बात को लेके जो दावा करती सरकार की, जिस भूपेश है तो भरोसा है, उसी उम्मीद को लेके ये युवा भी हैं। 28 साल की उम्र में इन्होंने पेपर दिया था, परीक्षा दिए थे, लिखित परीक्षा दिए थे और उस समय जो है भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे। लेकिन अब इनकी उम्र जो है किसी की 32, किसी की 33, किसी की 34 भी हो गई है। तो इन्हें उम्मीद है कि जो मेरिट में जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं लिया, ज्वाइन नहीं किए, तो उसमें जो वेटिंग वाले लोग हैं इन लोग को मौका मिलना चाहिए। कम से कम ऐसे 350 के आसपास पोस्ट अभी भी खाली हैं जो उस समय भर्ती प्रक्रिया निकली थी, उस भर्ती की प्रक्रिया में हिसाब से सीएफ बटालियन में। तो अब देखते हैं इनकी उम्मीदों पर कितना जो है सरकार खरा उतरती है और भूपेश है तो भरोसा है जिस टैगलाइन को लेकर सरकार बात करती है उस टैगलाइन पे कितना सिद्ध हो पाते हैं। बाकी इनकी बात तो हम कोशिश करेंगे कि सरकार तक पहुंच जाए और ये भी आगे भी इस मामले को लेकर सरकार तक जाने वाले हैं। तो आचार संहिता से पहले जो भी कुछ हो जाए वो अच्छा हो जाएगा, कम से कम 450 परिवारों का भला हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे विभाग हैं, बहुत सारे युवा हैं जो आज भी वेटिंग में हैं, उन्हें आज भी इंतज़ार है कि वो तारीख आ जाए जिस दिन उनके नाम ज्वाइनिंग लेटर पे लिखा जाए। इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए भिलाई टाइम के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बहुत सारे अपडेट्स मिलते रहे। आप इनके मसले पर क्या कहेंगे वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय जवाहर।